अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज हम क्लास स्टार्ट करने लगे हैं 9.3। 9.3 काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसके लिए मैंने पहले ही टेबल एक ड्रॉ करके रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल। तो काफी सारी चीजें आज डिस्कस करने वाली हैं, समझने वाली हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करें। वेलकम बैक क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9.3 की क्लास नंबर 1। क्लास नंबर 1 क्यों, क्लास नंबर 0 क्यों नहीं? इसका मैंने इंट्रोडक्शन इसलिए नहीं डायरेक्ट दिया आपको क्योंकि इसमें इंट्रोडक्शन फिर 2 बार देना पड़ना था। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले भी कुछ चीजें समझनी है, क्वेश्चन नंबर 5 से पहले भी कुछ चीजें समझनी है। तो जल्दी से मैंने सोचा कि आपको लॉजिक्स बताकर जल्दी से क्वेश्चन की तरफ ले जाऊं ताकि आपको बोरियत ना हो। क्लास 0 में इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, जैसे कि 9.4 और 9.1 में भी मैंने दिया था। तो काफी स्टूडेंट्स बोरियत फील करते हैं, जबकि वो जरूरी भी है। तो हम ऐसा करते हैं, साथ साथ समझते हैं लॉजिक्स को, टॉपिक्स को, और साथ साथ क्वेश्चंस भी सोल्व करते जाते हैं। तो चलिए जल्दी से क्लास 1 स्टार्ट करते हैं। आपके लिए मैंने ड्रॉ किया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल। अब अगर गौर से देखें, आई होप के कलर्स शो हो रहे होंगे। तो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक मैंने ब्लू फॉर्म में ड्रॉ किया है, और पाई से लेकर 2 पाई यानी 180 से लेकर 360 तक मैंने ब्लैक में ड्रॉ किया। उसकी रीजन है, मैंने ये जो लिखा है ब्लू और ब्लैक में इनको सेपरेट क्यों किया है, ताकि आपको याद करने में आसानी हो सके। जी हाँ, ये आपको पूरे का पूरा याद करना पड़ेगा। उसकी लॉजिक और रीजन ये है, ट्रिग्नोमेट्री को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो उसकी जो एंगल्स हैं, अगर आप किसी भी सर्कल को देखें तो वो 0 से लेकर 360 तक जाते हैं। तो ये मैंने डिग्री फॉर्म्स लिखी हैं, 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, 180, 270 एंड 360 फाइनली। पाई फॉर्म्स यानी कि रेडियन फॉर्म, डिग्री के साथ ही मैंने ऊपर रेडियन फॉर्म भी लिख दी। क्यों लिखी है? क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस हम करेंगे, कुछ क्वेश्चंस में डिग्री यूज होगा, कुछ क्वेश्चंस में रेडियन फॉर्म यूज होगी। तो आपने याद इस तरीके से करना है कि आपको दोनों याद हो। यानी कि अगर आपको याद हो कि साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो ये भी याद हो साइन π/6 1/2 होता है। इस तरीके से याद करना है। एंड यू मस्ट बी गोइंग टू रीड दिस एंड हैव टू रिमेंबर दिस। क्यों? क्योंकि जब आप नेक्स्ट लेवल पे भी मैथमेटिक्स करोगे ऑन द होल ऑफ योर लाइफ, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू अगर आप इसे याद कर लेते हैं। सो मेमोराइज इट। और इससे जल्दी से बात करते हैं। क्या साइन, ये हमारे एंगल्स हैं। थीटा एंगल है, क्या साइन, कोस एंड टेंजेंट। ओके, साइन जब 0 होगा यानी कि लिखा हो साइन 0, तो वो किसके इक्वल है? 0 के। साइन 30 डिग्री किसके इक्वल है? 1/2 के। साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1। ओके, याद करने का क्लास तरीका कुछ यूं है कि अगर आप देखें तो साइन और कोस ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। याद कैसे करना मैं वो बताने लगा हूं। याद तो आपने प्रॉपर पूरे का पूरा करना ही है, लेकिन मैं थोड़ी सी एक लॉजिक बताने लगा हूं जिससे याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। कि साइन की वैल्यूज इस तरफ जब चलती हैं तो इसका उलट चलती हैं कोस की तरफ। यानी कि माइंड को इस तरीके से याद करवाना है कि साइन 0 अगर 0 है तो कोस 90 क्या होगा? 0 होगा। आई मीन टू से 0, ये इस तरह से याद कर लीजिए, 0 1/2 1/√2 √3/2 1 ये 90 तक। अब इसका उलट चलते हैं, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। आई होप आपको समझ आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि साइन इस तरफ से जाता है तो कोस उस तरफ से इस जानिब को आता है, और वैल्यूज टोटली सेम है दोनों की। बस इनकी डायरेक्शन आपने याद रखनी है, तो इस तरीके से याद रखने में आसानी होगी। फिर जैसे जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती जाएगी ना, आपको ऑटोमेटिकली याद होना शुरू हो जाएगा। आई नो काफी स्टूडेंट्स को टफ लग रहा होगा, काफी को बहुत ज्यादा इजी लग रहा होगा। आप टेंशन मत लीजिए, ये आ जाएगा। जब क्वेश्चंस करेंगे ना, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि बार बार रोज पढ़ेंगे। जब क्वेश्चंस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जल्दी से याद हो जाएगा। ओके, टेंजेंट की बात कर लेते हैं। टेंजेंट के बारे में आप जानते हैं, साइन ओवर कोस। तो अगर आपको साइन और कोस याद है तो ये आप उधर से भी जनरेट कर सकते हो, और अगर नहीं तो डायरेक्ट याद कर लो। कैसे? 0 को 1 पे डिवाइड करें, 0 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 2 से कट आउट हो जाएगा और 1/√3 बच जाएगा। 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 सब कट जाएगा और 1 बच जाएगा। √3/2 एंड 1/2 जब डिवाइड करेंगे तो 2 से कट जाएगा और √3 आ जाएगा। 1/0 आप जानते हैं, फ्रैक्शन में अगर 0 आ जाए, आई मीन टू से कोई भी वैल्यू है, नंबर है कोई भी दुनिया का, अगर उसकी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो वैल्यू हमेशा इंफिनिटी करार दी जाती है। इंफिनिटी का मतलब होता है अनडिफाइनेबल, ये सॉल्वेबल नहीं है, पता नहीं कौन सा नंबर। ठीक है, तो जब भी डिनोमिनेटर में 0 आएगा वो वैल्यू क्या कहलाएगी? इंफिनिटी। ओके, ये तो हो गया ब्लू पोर्शन। अब ब्लैक पोर्शन की बात करते हैं। इसे भी याद करना वैसा ही है, बस क्या करना है कि वैल्यूज को याद रखना है डिग्री फॉर्म में भी और रेडियन फॉर्म में भी। तो आपने क्या करना है, साइन 180 0, साइन 270 डिग्री -1,
साइन 360 डिग्री 0, 7 पाई के भी अगर रेडियन में याद करना है तो वो भी करना है। क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में रेडियन यूज होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्यों कि डिग्री कुछ क्वेश्चंस में आएगी तो आपको याद होना चाहिए, रेडियन कुछ क्वेश्चंस में आएगा तब भी याद होना चाहिए। क्योंकि आप कहेंगे कि मुझे सिर्फ डिग्री याद है यार, मुझे रेडियंस नहीं याद, तो आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आपको दोनों याद है, आई एश्योर यू कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो चलिए जल्दी से ये भी पढ़ लेते हैं। साइन 180 0, साइन 270 -1, साइन 360 0। कोस की बात की तो कोस 180 -1, कोस 270 0 एंड कोस 360 1। टेंजेंट की बात की तो टेंजेंट 180 0, टेंजेंट 270 अनडिफाइंड अगेन, टेंजेंट 360 1। और रेडियन के साथ आप खुद रीड आउट कर लीजिए। आई एश्योर यू कि आपको अगर ये याद हो गए तो आपके लिए एक्सरसाइज कोई काम नहीं रह जाएगा। दे विल बी क्वाइट इजी क्वेश्चंस फॉर यू। तो आप इसे जरूर 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 याद कर लीजिए। मतलब ये समझ लीजिए कि ये कंपल्सरी है। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। तो अब टाइम जाया नहीं करते, मैं आपको बोर भी नहीं करता, जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वेलकम क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम करने लगे हैं। फर्स्ट पार्ट करने से पहले जरा 1 की स्टेटमेंट देखिए। उन्होंने लिखा है प्रूव दैट फॉलोइंग, मतलब जितने भी पार्ट्स हैं इनको प्रूव करना है। प्रूफ आपको याद होगा 9.4 के स्टार्ट पे हमने डिस्कशन की थी। प्रूफ्स के आंसर बुक के एंड पे नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनके आंसर इनके सामने लिखे होते हैं। आपको लेफ्ट हैंड साइड को या तो सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना होता है, या राइट हैंड साइड को टेक करके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना होता है। तो हम जल्दी से लेफ्ट हैंड साइड को टेक करके राइट हैंड साइड बना लेते हैं झटपट, और फिर बाकी पार्ट्स करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आपने इन वैल्यूज को माइंड में रखना है, याद रखना है। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है? साइन 60 cos 30 minus cos 60 sin 30 which is equal to sin 30 the whole thing is equal to sin 30। हम क्या करेंगे? जस्ट इस साइड को, यानी कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसे सॉल्व करेंगे और उसका आंसर जो आएगा वो sin 30 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, या sin 30 ही आना चाहिए। वही हमने करके अब दिखाना है आपको। चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट sin 60। क्लास sin 60 किसके इक्वल है? sin 60। sin 60 इक्वल है √3/2 के, तो जस्ट पुट कर दिया √3/2 मल्टीप्लाई। cos 30 किसके इक्वल है? cos 30 √3/2, तो पुट कर दिया √3/2 cos 30 की जगह। ये वाला माइनस का साइन अपनी जगह पे। cos 60 किसके इक्वल है? cos 60 इक्वल है 1/2, तो cos 60 की जगह 1/2 मल्टीप्लाई sin 30। sin 30 किसके इक्वल है? 1/2, तो इसकी जगह भी क्या आ गया? 1/2। आई होप आपको समझ आ रही है। इट्स क्वाइट इजी क्लास, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। जस्ट आपने इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, टेबल फॉलो करना है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मल्टीप्लाई का रूल आप जानते हैं, ऊपर वाली वैल्यू सिर्फ ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होती है और नीचे वाली वैल्यू सिर्फ नीचे वाली से मल्टीप्लाई होती है। सो दैट्स व्हाई √3 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर, नीचे 2 to the 4 माइनस 1 1 the 1 एंड 2 to the 4। ये स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप यानी इक्वल टू डालिए और नेक्स्ट स्टेप कीजिए, मैंने आगे कर दिया। √3 का स्क्वायर रूट से कट जाएगा और ये चीज हो जाएगी 3/4, ये चीज होगी 3/4 माइनस एंड 1/4 इज स्टिल देयर। ओके, दोनों की फ्रैक्शन क्योंकि सेम है, हमने देखा कि दोनों का बटा जो है वो सेम है, इसलिए 4 एज इट इज ऐसे ही रहेगा और 3 - 1 ऐसे ही आ जाएगा। सो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 2/4, यानी कि 2 1 2 2 2 4 विच इज 1/2। ओके क्लास, 1/2 को अगर आप देखें तो साइन में 1/2 क्या होता है? sin 30। सो 1/2 इज इक्वल टू sin 30 डिग्री विच इज अवर राइट हैंड साइड नाउ। सो एंड पे हम वही स्टेटमेंट लिख देंगे जैसा कि हमें आदत है लिखने की, हेंस लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और अगर कोई ज्यादा लिखना चाहे तो ये लिखने के बाद ये भी लिख दे कि लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। आई होप आपको समझ आ रही होगी। अब हम करने लगे हैं पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3, और इसके बाद करेंगे लास्ट पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 2 की जब बात करते हैं तो सेम कहानी है, वही स्केयर आ चुका है, बस यही डिफरेंट चीज है। बाकी तो वही का वही एज इट इज काम है कि लेफ्ट हैंड साइड को टेक करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से वैल्यूज पुट करनी है और राइट हैंड साइड सॉल्व करके प्रूव कर देना। तो चलिए जल्दी से प्रूव करते हैं। पार्ट नंबर 2 साइन स्क्वायर π/6, यानी कि साइन π/6। मैंने आपसे स्टार्ट पे कहा था कि कुछ क्वेश्चंस में डिग्री यूज होगी, कुछ क्वेश्चंस में रेडियन यूज होगा, इसलिए आपको दोनों वैल्यूज याद होनी जरूरी है। पहला पार्ट हमने किया तो उनमें डिग्री यूज हो रही थी, इस पार्ट में रेडियन यूज हो रहा है, फिर डिग्री रेडियन, ये सब चलता रहेगा। तो आपको ये दोनों डिग्रीज भी और रेडियन भी याद होने चाहिए। आई श्योर यू आपके लिए बहुत आसानी होगी। तो चलिए जल्दी से बताते हैं इसको कि कैसे सॉल्व किया जाए। साइन स्क्वायर π/6, साइन π/6 यानी कि साइन 30 किसके इक्वल है? 1/2। तो इसकी जगह 1/2 क्योंकि स्क्वायर है एंगल पे, इसलिए इसका भी स्क्वायर। आई होप आपको समझ आ रही है। प्लस
साइन पाई बाई 3 का स्केयर यानी पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 अंडर रूट 3/2 पुट किया और उसके ऊपर भी स्केयर प्लस टेंजेंट स्केयर पाई बाई 4, टेंजेंट पाई बाई 4 किसके इक्वल है 1 के, टेंजेंट पाई बाई 4 1 के इक्वल है, इसलिए इसकी जगह 1 का स्केयर। ये लेफ्ट हैंड साइड हमने सिर्फ जस्ट लिख दी। अब इसे सॉल्व करेंगे और इक्वल टू 2 आना चाहिए, ये प्रूव करना है। जल्दी से कर लेते हैं। 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4 प्लस स्केयर है तो स्केयर रूट कट जाएगा, 3 साहब बाहर आ गए और 2 का स्केयर 4 प्लस 1। ओके, यहां से करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके से करते हैं। मुझे जो तरीका आसान लगा मैंने उस तरीके से कर दिया कि इनको ही सॉल्व कर लिया, सिर्फ इस पोर्शन को सॉल्व कर लिया, जो आंसर आया उसको 1 में ऐड कर दिया। कैसे जरा देखिए, दोनों की फ्रैक्शन सेम है तो ऊपर एज इट इज ऐसे ही आ जाएंगे। 1 प्लस 3, 3 प्लस 1 4 और नीचे वाला 4 अपनी जगह पे प्लस 1 अपनी जगह पे, यानी मैंने इसको अलग किया था। ठीक है, ओके, तो 4 4 से कट गया और ये चीज आ गई 1, 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2, दैट इज अवर राइट हैंड साइड। आई होप आपको समझ आ रही है। चलिए पार्ट 3 करते हैं। ओके, क्लास पार्ट 3 करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। वो क्या, अभी हमने जब पढ़े तो साइन कोस और टेंजेंट पढ़े, इनके रेसिप्रोकल नहीं पढ़े, तो वो पढ़ने की मेरे ख्याल से अब जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? अगर मैं टेबल शो करना चाहूँ तो मैं टेबल आपको शो कर दूंगा ऑन द होल, जो टोटल का टोटल टेबल है वो प्लीज आप गूगल से भी सर्च कर लीजिएगा, जिसमें साइन कोस टेंजेंट और इनके रेसिप्रोकल भी शो हो रहे हैं, और वो भी नोट आउट कर लीजिएगा। लेकिन याद सिर्फ इन्हें ही करने की जरूरत है। उसकी रीजन क्या है, जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो हमें कोसिकन गिवन है, जो किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। तो हम साइन से ही, साइन 45 से ही कोसिकन 45 निकाल सकते हैं। कैसे? आप जानते हैं कि साइन क्या होता है 1 ओवर कोसिकन, इसका मतलब उलट। तो बस साइन 45 की जरा बात कर लेते हैं। सो साइन 45 किसके इक्वल है 1 ओवर अंडर रूट 2, साइन 45 डिग्री विच इज इक्वल टू कोसिकन 45 डिग्री। अब मैं बात करने लगा हूं क्या इनमें फर्क क्या है। अगर साइन 45 डिग्री है 1 ओवर अंडर रूट 2, तो क्लास क्वाइट इजी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, बस इतनी सी बात है। ये बस अपने माइंड में रखना है कि सीकन कोसिकन कोटेंजेंट अगर आ जाए तो इन्हीं को यूज करना है, जस्ट उन्हें पलट देना है, उलट देना है, तो वो चीज बन जाएगी। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। पार्ट नंबर 3 में उसने क्वेश्चन क्या दिया है, 2 sin 45 डिग्री प्लस 1 over 2 cosecant 45 डिग्री which is equal to under root 3 over 2. This is our left hand side. हम इसे सॉल्व करेंगे। 2 sin 45 as you know that 1 over under root 2 स्केयर नहीं है तो नहीं लेंगे, प्लस 1 over 2 cosecant 45, जो अभी हमने डिस्कस किया कि cosecant 45 under root 2 over 1, क्योंकि फ्रैक्शन में 1 की वर्थ नहीं इसलिए उसकी जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी चले cosecant 45 की जगह लिख दिया। ओके, फर्दर क्या करना है, 2 1 द 2 नीचे अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 1 द अंडर रूट 2 2 1 द 2। इस क्वेश्चन को करने के ना बहुत सारे मेथड्स हैं, मैंने एक अपने मेथड से कर दिए। आपको अगर ये मेथड इजी लगे इससे कर लीजिएगा, कोई और मेथड इजी लगे उस मेथड से कर लीजिएगा। चलिए अब इसी की बात करते हैं। जब हम इस स्टेप तक पहुंचे तो ये मैंने क्या किया मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर कोई भी वैल्यू लिखी हो, फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट 3, फॉर एग्जाम्पल कोई भी वैल्यू लिखी है अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3, तो ये किसके इक्वल होगा क्लास, या आप जानते हैं 3 के। इसका मतलब कि अगर कोई वैल्यू कंप्लीट लिखी है 3 तो उसको मैं 2 अंडर रूट 3 लिख सकता हूं। मैंने क्या कहा कि अगर 1 किलो का कोई डिब्बा है, कोई भी घी का डिब्बा है 1 किलो का, तो मैं उसको आधा आधा किलो लिख सकता हूँ। तो हाफ पावर का मतलब क्या होता है कि ये चीज हाफ हो गई, ऑन द होल पावर 1 over 2 है, इसका मतलब 3 की पावर 1, और इसका क्या मतलब है 3 की पावर 1 over 2, 3 की पावर 1 over 2, हाफ और हाफ मिलके क्या बनते हैं 1। तो अगर मैं चाहूं तो 3 की जगह लिख सकता हूं अंडर रूट 3 अंडर रूट 3। वही मैंने यहां किया। क्या किया, इससे जरा अगला स्टेप देखिए। इससे यहां लिखा है 2, इस 2 की जगह पे क्या मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, और ये नीचे वाला अंडर रूट 2 है ये अपनी जगह पे। आई होप आपको इस बात की समझ आई है। प्लस बीच वाला प्लस अंडर रूट 2 एज इट इज अपनी जगह पे, और ये 2 फिर वैसे ही 2 दफा अंडर रूट 2। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। मैंने कहा एक 2 की जगह पे 2 अंडर रूट 2 की मल्टीप्लीकेशन। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है कि अंडर रूट 2 जब सॉल्व करेंगे अंडर रूट 2 का स्केयर बनेगा, स्केयर रूट से कट जाएगा और ये चीज क्या आ जाएगी 2, और ये वाला अंडर रूट 2 नीचे वाला प्लस प्लस अंडर रूट 2 एज इट इज, और ये वाला 2 फिर से 2 बार अंडर रूट 2 और मल्टीप्लीकेशन। क्यों, ये क्या बन जाएगा 2। चलिए फर्दर सॉल्व करते हैं। जो मैंने किया मैं आपको बता देता हूं। मैंने क्या किया, इस वाले अंडर रूट 2 को इस वाले अंडर रूट 2 से काट दिया, और इस वाले अंडर रूट 2 को इस वाले अंडर रूट 2 से काट दिया। अब बचा क्या, इस पूरी चीज की जगह बचा अंडर रूट 2,
प्लस, और इस पूरी चीज की जगह क्या बचा 1 ओवर अंडर रूट 2। आई होप आपको समझ आ रही है। इस मेथड से मैंने किया है, मैं आपको खुद कह रहा हूं, आपको जो मेथड इजी लगे प्लीज आप उसी मेथड से कीजिए, टेंशन मत लीजिए। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ भी कुछ और किया जा सकता है, लेकिन ये मेथड मुझे इजी लगा, मैंने इस मेथड से करवा दिया। तो आप वही मेथड ड्रॉ कीजिए जो आपको आसान लगता है। चलिए फर्दर करते हैं, हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। ओके, यहाँ पे एलसीएम है अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 का स्केयर अगर कहते हैं तो ये भी स्टेप कर ही लीजिए। अंडर रूट 2 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 का स्केयर प्लस 1, ये वाला प्लस 1 और नीचे वाला अंडर रूट 2 अपनी जगह पे। अब वही हुआ, ये इससे कट गया, 2 साथ बाहर तशरीफ ले आए, प्लस 1 अपनी जगह पे और नीचे वाली वैल्यू अपनी जगह पे। सो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 ओवर अंडर रूट 2। यही तो हमारी राइट हैंड साइड है अगर आप ध्यान दें तो। एंड पे वही स्टेटमेंट बस लिख दीजिए, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप कि आपको समझ आ गई है, क्योंकि मैंने काफी क्या कहते हैं उसे जंक फूड इकट्ठा कर दिया यहाँ पे खाने के लिए मैथमेटिक्स की शक्ल में, लेकिन आई होप कि आपको समझ आ रही हो। बस आप इसकी प्रैक्टिस ज्यादा कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन है, इजी लगे टफ लगे, आप उसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो सभी इजी लगने लगेंगे। तो चलिए जल्दी से नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ अवर फर्स्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन में लिखा क्या है, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 रेशो साइन स्क्वायर पाई बाई 4 रेशो साइन स्क्वायर पाई बाई 3 रेशो साइन स्क्वायर पाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 1 रेशो 2 रेशो 3 रेशो 4। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये पेपर में भी कई बार आ चुका है, तो जल्दी से इसको कर लीजिए। ओके, सो साइन पाई बाई 6 का स्क्वायर है, तो साइन पाई बाई 6 क्या होता है, साइन पाई बाई 6 होता है 1 ओवर 2, स्क्वायर आ गया, रेशो आ गई। साइन पाई बाई 4 क्या होता है 1 ओवर अंडर रूट 2, 1 ओवर अंडर रूट 2 का स्क्वायर आ गया। जस्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूं मैं, रेशो अपनी जगह पे। साइन पाई बाई 3 का स्क्वायर, साइन पाई बाई 3 का स्क्वायर पुट कर दिया, रेशो। साइन पाई बाई 2 का स्क्वायर, साइन पाई बाई 2 का स्क्वायर 1 का यानी कि स्क्वायर, रेशो। ओके क्लास, अब इसको सोल्व ऐसे करना है कि ये बन जाए। क्वाइट इजी है, देखिएगा स्क्वायर ओपन बस कीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 टू द 4 रेशो। 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 2 का स्क्वायर कट आउट होके 2 साथ बाहर तशरीफ ले आए, रेशो। अंडर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट आउट हो गया और 3 बाहर आ गया और 2 टू द 4 रेशो और 1 का स्क्वायर 1। ओके, अब हम यहां तक पहुंच गए। ये कैसे आए, बहुत ही इजी सी बात है। जस्ट ये जो टॉप हमने सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड निकाल ली है, आप इधर लिख दीजिए मल्टीप्लाई विद 4। पूरी की पूरी वैल्यू को, हर एक वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और देखिए ऑटोमेटिकली यही बन जाएगा। 4 4 से कट आउट 1 रेशो, 4 2 पे कट आउट होगा 2 रेशो, 4 4 पे कट आउट हो गया, क्या आ गया 3 रेशो। और क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 4 1 द 4 which is actually your right hand side। I hope आपको easy भी लगा होगा और समझ भी आ गई होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ओके क्लास, अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें तो लिखा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। व्हाट इज मीन बाय इवैल्यूएट? ये वर्ड अक्सर आता है, बचपन से मैथमेटिक्स की बुक्स में अक्सर हमने पढ़ा। इवैल्यूएट का मतलब होता है एक्चुअली कि रकम निकालें, वैल्यू को बाहर निकालें। वैल्यू निकालने को कहते हैं इवैल्यूएट करना। तो हम इस पूरे क्वेश्चन की जो अजीबो-गरीब सी बुरी सी शक्ल है, इसको आसान सी शक्ल में आंसर में सॉल्व करके निकालेंगे, इसे ही कहते हैं इवैल्यूएट। इनके आंसर आपको बुक के एंड पे भी मिल जाएंगे और ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। अगर पेपर में आ जाए तो समझ लीजिए कि आपको फ्री में मार्क्स मिलने लगे हैं। बस आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए जिनकी बुनियाद पर आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इसको समझ लेते हैं। टेनेंट पाई बाई 3 माइनस टेनेंट पाई बाई 6 ओवर 1 प्लस टेनेंट पाई बाई 3 टेनेंट पाई बाई 6। बुक से भी एक बार क्वेश्चन जरूर रीड कर लिया कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। टेनेंट पाई बाई 3, आप जानते हैं टेनेंट पाई बाई 3 किसके इक्वल है, अंडर रूट 3 के। इसकी जगह पुट कर दिया अंडर रूट 3, क्या आया माइनस टेनेंट पाई बाई 6। टेनेंट पाई बाई 6 किसके इक्वल है 1 ओवर अंडर रूट 3, तो इसकी जगह भी पुट कर दिया 1 ओवर अंडर रूट 3, यानी कि अंडर रूट 3 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3। फ्रैक्शन में आगे, नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस टेनेंट पाई बाई 3 जैसा कि हमें पता है किसके इक्वल है अंडर रूट 3 के, और टेनेंट पाई बाई 6 जिसके इक्वल है 1 ओवर अंडर रूट 3 के। ओके, मैं फिर से वही कहूंगा, इसको करने के भी और तरीके हैं, लेकिन जिस तरीके से मैंने किया मुझे इजी लगा। आपको कोई और तरीका इसके अलावा इजी लगता है उस तरीके से कर लीजिए। ये इजी लगता है इसे कर लीजिए। ओके, अंडर रूट 3 से कट आउट हो जाएगा तो नीचे क्या बचेगा 1 प्लस 1। अब ऊपर की बात कर लेते हैं। ऊपर हमने देखा कि एलसीएम लिया जा रहा है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1, और इसकी फ्रैक्शन में ऊपर वाले पोर्शन की फ्रैक्शन में भी आता है अंडर रूट 3। ओके क्लास, तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 3 आ जाएगा बाहर, माइनस 1 अंडर रूट 3 अपनी जगह पे, 1 प्लस 1 2। आप जानते हैं कि अगर कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन की फ्रैक्शन में हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जी क्लास, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर कहीं लिखा हो
a/b/c, तो याद रखिएगा वो है a/bc। क्यों? क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जी, ये याद रखिएगा कि अगर सिंगल फ्रैक्शन हो, मतलब ऊपर सिंगल फ्रैक्शन और नीचे सिंगल वैल्यू है, तो नीचे वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। बस ये मैथमेटिक्स का रूल है। तो चलिए लिख लेते हैं 3 - 1 2, और ये 2√3 अपनी जगह पे हमने इनको इकट्ठा करके रख दिया। ओके क्लास, अब क्या हुआ, देखा कि ये 2:2 से कट आउट हो रहा है तो काट दिया, तो क्या बचा 1/√3। दैट इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ आ गई होगी। चलिए जल्दी से पार्ट नंबर 2 करते हैं, जो कि और ज्यादा आसान है। पार्ट नंबर 2 की वैल्यू क्या है, 1 - टेंजेंट स्क्वायर π/3, 1 + टेंजेंट स्क्वायर π/3। π/3 टेंजेंट π/3 अभी भी हमने किया। टेंजेंट π/3 किसको इक्वल है, √3 के। तो जस्ट इसको पुट कर देते हैं, 1 - टेंजेंट π/3 का स्क्वायर, टेंजेंट π/3 √3 के इक्वल है, उसका स्क्वायर 1 + 1 + टेंजेंट π/3 √3 के इक्वल है, उसका स्क्वायर। आई होप यहां तक क्लियर है। ओके, जस्ट स्क्वायर रूट को कट आउट कर दीजिए, वैल्यू बाहर आ जाएगी। 1 - 3, 1 + 3, 3 + 1 4, 1 में से 3 गए क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है। बड़ी वैल्यू के साथ जब माइनस आता है तो आंसर में भी माइनस आता है। सो 1 में से 3 माइनस किए तो -2, 1 + 3 4, बस डिवाइड हो गए। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, -1/2 इज योर फाइनल आंसर। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ भी आ गई होगी। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। वेलकम बैक क्लास। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर आप स्टेटमेंट पढ़े तो काफी डिफरेंट सी है बाकियों से। कैसे क्या लिखा है, वेरीफाई दी फॉलोइंग। फॉलोइंग मतलब सारे पार्ट्स, जैसे पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड गोज ऑन फर्दर जो हम करेंगे। वेरीफाई दी फॉलोइंग, वेरीफाई कीजिए व्हेन, जब थीटा 30 डिग्री हो और 45 डिग्री हो। अब ठीक से समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा फिर भी डिफाइन करूंगा जिससे आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। पहले पार्ट को अगर आप देखें तो उसने कहा sin 2 थीटा, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 2 sin थीटा cos थीटा। यानी कि ये भी प्रूव्स हैं एक्चुअली, कि लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड भी सॉल्व करेंगे और दोनों को इक्वल प्रूव करेंगे। कब? जब थीटा 30 डिग्री हो और 45 डिग्री हो। मैंने क्या किया, दो अलग अलग कलर्स में आपके लिए ये क्वेश्चन कर दिया है। आई होप आपको कलर्स भी शो हो रहे होंगे। थीटा जब 30 डिग्री होगा तो अभी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। थीटा जब 45 डिग्री होगा तब भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करेंगे और दोनों के आंसर्स को मैच करेंगे कि वो मस्ट बी इक्वल हों। आई होप अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा, क्योंकि सारे पार्ट्स ऐसे ही करने हैं। एक्चुअल में हर पार्ट अपने आप में 2 क्वेश्चन बन जाएगा, एक 30 डिग्री के साथ और एक 45 डिग्री के साथ। आई होप आपको समझ आ रही है। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को टेक किया और व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, अभी मैं सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन की बात करता हूं जब वो 30 डिग्री के तौर पे यूज किया जाएगा। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री देन sin 2 थीटा की जगह 30 डिग्री, सो 30 to the 60, so sin 60 is equal to √3/2, sin 60 is equal to √3/2। ओके, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड की, अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड क्या है, 2 sin थीटा cos थीटा, यानी कि 2 sin थीटा की जगह 30, cos थीटा की जगह 30, 2 sin थीटा की जगह 30 डिग्री, cos थीटा की जगह 30 डिग्री। आई होप अब आपको समझ आ रही है। सो 2 इज एज इट इज, sin 30 1/2, cos 30 √3/2। जस्ट सॉल्व इट। 2 से कट आउट हो गया, क्या बचा √3/2। दैट इज योर आंसर। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। नाउ वी हैव टू प्रूव थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, कोई मुश्किल नहीं, उसी को टेक कर लीजिए। sin 2 थीटा की जगह 30 की जगह आप क्या लिखेंगे 45 डिग्री, सो 45 to the 90, sin 90 is equal to 1। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। ओके, अब राइट हैंड साइड टेक कर लीजिए। 2 sin थीटा की जगह 45 डिग्री, cos थीटा की जगह 45 डिग्री। जस्ट पुट द वैल्यूज, नथिंग एल्स। 2 sin 45 होता है 1/√2, cos 45 होता है 1/√2। ओके, लेट्स कंटिन्यू। 1 1 द 1 और √2 और √2 आप जानते हैं, 2 √2 मल्टीप्लाई हो रहे हों तो इनका स्केयर बन जाएगा, स्केयर कट आउट हो जाएगा, स्केयर कट आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 2। सो 2 से कट आउट हो गया और क्या आया 1। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया। तो एंड पे आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 2 की जब बात करते हैं तो पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए। cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। बात वही है, पहले थीटा 30 डिग्री के साथ सॉल्व करना है दोनों साइड्स को, फिर थीटा 45 डिग्री के साथ सॉल्व करना है दोनों साइड्स को और आंसर सेम आने चाहिए। तो जल्दी से कर लीजिए। cos 2 थीटा, थीटा की जगह क्या पुट कर दिया 30। मैं यहां लिख देता हूं व्हेन, यहां लिख देता हूं व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये वाला सॉल्यूशन, ये ऊपर वाला।
और ये वाला व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, जो कि ये वाला सोल्यूशन है। ठीक है क्लास जी, मैं थोड़ा सा रफ सा कर रहा हूं, लेकिन आपने नीट करना है। चलिए जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। सो cos 2 थीटा की जगह 30 डिग्री, 30 टू द 60, cos 60 क्या होता है 1/2, cos 60 होता है 1/2। सो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। चलिए इसी की राइट हैंड साइड की बात करते हैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, स्क्वायर आ गया, नथिंग एल्स। सो cos थीटा की जगह 30, थीटा की जगह 30, स्क्वायर अपनी जगह पे। cos 30 क्या होता है √3/2, उसका स्क्वायर, माइनस sin 30 क्या होता है 1/2, उसका स्क्वायर। जस्ट सॉल्व कर लीजिए, स्क्वायर रूट कट गया 3, 2 टू द 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 टू द 4, दोनों की फ्रैक्शन डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे वाली वैल्यू एज इट इज। सो 3 - 1 ऊपर ऐसे ही, 3 में से 1 गए तो क्या बचा 2/4, 2 1 द 2, 2 टू द 4। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सॉरी यहाँ पे 2 है, इधर भी 1/2 आ गया और इधर भी 1/2 आ गया। तो थीटा के साथ, थीटा 30 डिग्री के साथ तो ये सॉल्व हो गया। अब थीटा करते हैं 45 डिग्री के साथ। क्वेश्चन सेम है, cos 2 थीटा की जगह 45, 45 टू द 90, cos 90 क्या होता है 0, लेफ्ट हैंड साइड तो हो भी गई, क्वाइट इजी होता जा रहा है। चलिए राइट हैंड साइड की बात करते हैं। cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 45 माइनस sin स्क्वायर थीटा की जगह 45, cos 45 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस sin 45 भी 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ओके स्क्वायर ओपन कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट कट गया 2, माइनस 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट कट गया और ये 2 भाई साहब बाहर आ गए। 1/2 में से 1/2 गए तो क्या बचा 0। तो ये भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल प्रूफ हो गए। आई होप आपको समझ आ रही होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो किसी भी स्टूडेंट को तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकता है। तो चलिए जल्दी से हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ओके क्लास को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 के फर्दर पार्ट्स हम करने लगे हैं। तो पार्ट नंबर 2 की जल्दी से बात करते हैं। लॉजिक फिर वही है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो मैंने पोर्शंस कर दिए इसलिए ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। करना वही है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को सॉल्व करना और देखना है एंड पे आंसर सेम आने चाहिए। जल्दी से करते हैं। cos 2 थीटा की जगह 30 डिग्री, 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह 30 डिग्री एंड -1। ओके cos 230 था 60 डिग्री, सो cos 60 डिग्री एज यू नो दैट इज इक्वल टू 1/2। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व होगी। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं। 2 cos स्क्वायर 30, ओके cos 30 की बात करते हैं। cos 30 होता है √3/2, तो इसकी जगह पुट कर दिया √3/2, क्योंकि स्क्वायर इसके ऊपर है तो cos 30 पर भी क्या आएगा √3/2 पर भी क्या आएगा स्क्वायर, -1 स्टिल देयर। ओके स्क्वायर ओपन कर लीजिए, स्क्वायर रूट कट गया, 3 साहब बाहर तशरीफ ले आए और ये हो गया 2 टू द 4। सो 2 1 द 2, 2 टू द 4, यानी कि ये चीज बन गई 3/2 -1, 2 1 द 2 और नीचे 2 एज इट इज, ऐसे एलसीएम ले लिया। 3 में से 2 गए यानी कि 2 1 द 2, 3 में से 2 गए तो क्या बचा 1 और नीचे वाला 2 एज इट इज। अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ चुके हैं। ओके अब करते हैं व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये वाला पोर्शन। ओके क्लास, व्हेन cos 2 थीटा इज इक्वल टू 45, थीटा की जगह 45 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अपनी जगह पे, थीटा की जगह 45 डिग्री -1। ओके जस्ट सॉल्व कर लीजिए। 45 टू द 90 डिग्री, cos 90 इज इक्वल टू 0। आई होप मैं जल्दी से कर रहा हूं लेकिन आई होप आपको समझ आ रही है। ओके थोड़ा सा स्पीड को स्लो बेशक कर लेते हैं ताकि आपको समझ ठीक से आए। 2 cos स्क्वायर एज इट इज 45 डिग्री, cos 45 किसके इक्वल होता है क्लास, cos 45 होता है 1/√2। तो 1/√2 पुट किया और उसका स्क्वायर दे दिया -1 अपनी जगह पे। 1 का स्क्वायर 1, √2 स्क्वायर रूट की स्क्वायर की वजह से कट जाएगा और 2 आ जाएगा बाहर। ये 2 भाई साहब इस 2 से कट गए, क्या बचा 1 -1 विच इज इक्वल टू 0। सो अगेन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके पार्ट नंबर 4 सेम वही वाला खेल दोबारा से। थीटा इज इक्वल टू 30 फर्स्ट, थीटा इज इक्वल टू 45 नेक्स्ट। ओके ये तब की बात है जब थीटा क्या है, थीटा है 30 डिग्री, ये वो वाला पोर्शन है ऊपर वाला पोर्शन। ओके क्लास, cos 2 थीटा, थीटा की जगह 30 डिग्री पुट कर दीजिए, 30 डिग्री टू द 30 टू द 60 डिग्री, cos 60 होता है 1/2, cos 60 होता है 1/2। आपको साथ साथ याद होते जाएंगे इंशाल्लाह। ओके राइट हैंड साइड की बात करते हैं। 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, स्क्वायर आ गया और थीटा की जगह आ गया 30 डिग्री। sin 30 क्या होता है क्लास, sin 30 1/2, तो sin 30 की जगह 1/2 क्योंकि स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर। ओके फर्स्टली स्क्वायर ओपन कर लीजिए,
1 1 द 1, 2 2 द 4, सो 2 1 द 2, 2 2 द 4, तो ये चीज क्या हो जाएगी 1 माइनस एंड 1/2, 2 1 द 2, 2 में से 1 गए तो क्या बचा 1/2। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुकी है। ओके, ये वाला पार्ट व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, अब हम 45 डिग्री के साथ इस पार्ट को करते हैं। cos टू थीटा की जगह 45 डिग्री इज इक्वल टू लेफ्ट राइट हैंड साइड के आगे 1 माइनस 2 एज इट इज, साइन स्क्वायर एज इट इज, और थीटा की जगह 45 डिग्री। ओके, 45 टू द 90, cos 90 हम जानते हैं क्या होता है 0, cos 90 क्या होता है 0, और sin 90 पहले देख लीजिए क्या है 1। ओके, सो 1 माइनस 2 sin 45 की जगह क्या आएगा, सॉरी sin 45 की जगह आएगा 1/√2, 90 की तो जरूरत ही नहीं, sin 45 1/√2, तो इसकी जगह पुट कर दीजिए sin 45 1/√2, स्क्वायर ओपन कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1/√2, इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2, ये 2 इस 2 से कट आउट हो जाएगा तो ये बचेगा 1, 1 में से 1 गए क्या आया 0। तो आप देख सकते हैं कि ये भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ चुके हैं। आई होप आपको समझ आ रही है। थोड़ी सी स्पीड से भी काम कभी कभी करना पड़ता है, लेकिन मैं कोशिश करता रहता हूँ कि आपको फिर भी थोड़ा थोड़ा स्लो करवाऊं, क्योंकि क्लास में काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिन्हें कुछ समझ नहीं आ रही होती, लेकिन वो कहते नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा सा स्लो भी करना पड़ता है और ठीक से समझ आना जरूरी है। आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं, अगर खुदा ना खास्ता मैं कभी स्पीड से थोड़ा करने लग जाऊं तो आप वीडियो को बार बार थोड़ा सा पीछे करके भी देख सकते हैं। तो चलिए इसका लास्ट पार्ट जल्दी से करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट करने लगे हैं। दो दफा किया है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री में ये किया है और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री में ये किया है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे मैंने अलग पोर्शन में कर दी है और राइट हैंड साइड इस पोर्शन में कर दिया। आई होप आपको समझ जल्दी आ जाएगा। चलिए जल्दी से इसको सोल्व कर लेते हैं। थीटा की जगह 30 डिग्री जस्ट पुट कर दीजिए जहां जहां थीटा है। लेफ्ट हैंड साइड में टेंजेंट टू थीटा की जगह 30 डिग्री, सो 30 टू द 60 डिग्री एंड टेंजेंट 60 यू नो दैट √3। लेफ्ट हैंड साइड तो हो गई, राइट हैंड साइड पे आते हैं। टेंजेंट थीटा की जगह 30 डिग्री, थीटा की जगह 30 डिग्री और स्क्वायर अपनी जगह पे है। टेंजेंट 30 देख लीजिए क्या है, टेंजेंट 30 है 1/√3, तो दोनों जगह यहाँ भी 1/√3, यहाँ भी 1/√3, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया स्क्वायर। ओके, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा और नीचे वाली वैल्यू सॉल्व होगी। ऊपर की पहले बात कर लेते हैं। जब हमने पुट कर दिया तो नेक्स्ट स्टेप क्या है 2 1 2 और इसके डिनोमिनेटर में आ गया √3। नीचे कर लेते हैं बात, ये स्क्वायर रूट कट गया, ये आ जाएगा 1 माइनस और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और ये आ गया बाहर 3। ओके, ऊपर वाली वैल्यू सेम एज इट इज, ऐसे की ऐसे ही रहेगी, नीचे सॉल्व होगा। 3 1 3, 3 में से 1 गए तो 2/3 ये आ गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। ओके, अब जब ये यहाँ तक हम पहुंच गए हैं तो क्लास जब ये ऊपर की तरफ आएगा यानी कि ये डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है डिवाइड, तो अगर मैं इसको पलटा दूं तो ये क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई। आई होप ये बात आप जानते हैं कि अगर कहीं पे लिखा हो a/b c/d, अगर ऐसे लिखा हो तो ये एक्चुअल में ऐसे है ना क्लास, ठीक है। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई बनाऊं तो क्या होगा, d ऊपर चला जाएगा c नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि d ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और c नीचे डिवाइड हो जाएगा a/b के साथ। वही करेंगे हम, क्या 2/3 एज इट इज, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर 2 नीचे और मल्टीप्लाई, 3 ऊपर 2 नीचे और मल्टीप्लाई, 2/3 मल्टीप्लाई 3 ऊपर 2 नीचे। आई होप आपको समझ आ रही है। ओके, सो 2 2 से कट जाएगा, क्या बचेगा 3/√3। क्या बचेगा, यहाँ पे एक स्टेप कर लीजिए 3/√3, जिससे मैंने ये वाला स्टेप किया। ये मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया था कि एक 3 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 दफा √3, तो मैंने क्या किया, एक 3 की जगह पे लिख दिया 2 दफा √3 और नीचे वाला √3 अपनी जगह पे। एक √3 से कट गया तो जो बचा वो आपका √3 आंसर है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो चुकी है। चलिए अब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री को कवर करते हैं। क्वेश्चन को पहले दोबारा से लिख लेते हैं, टेंजेंट टू। अच्छा, मैं कई बार क्या कर रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट लिख के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सोल्व करने लग जाता हूँ। जब आप पेपर में कीजिएगा या नोट्स बनाइएगा, ऐसा कीजिएगा, इस चीज को दोबारा लिखा कीजिए। यानी कि एक दफा तो क्वेश्चन में लिखा ही है ना मार्कर्स के साथ या बोल्ड आइटैलिक वैल्यूज के साथ। आप कोशिश कीजिए पेन से भी जब सोल्व करने लगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को एक एक बार क्वेश्चन को लिखा कीजिए, फिर सोल्व करना शुरू किया कीजिए। लेकिन मैं डायरेक्ट कर रहा हूं तो आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। ओके, सो टेंजेंट टू थीटा की जगह क्या आने वाला है 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, और राइट हैंड साइड पे टू टेंजेंट थीटा की जगह 45 डिग्री ओवर 1 माइनस टेंजेंट का स्क्वायर और थीटा की जगह 45 डिग्री। आई होप आपको समझ आ रही है। ओके, सो 45 टू द 90, टेंजेंट 90 आई नो इंफिनिटी होता है, टेंजेंट 90 इंफिनिटी होता है, टेंजेंट 45 1 होगा, टेंजेंट 45 1। ओके, सो 2 टेंजेंट 45 की जगह 1 माइनस
1 माइनस टेंजेंट 45 और उसका स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। सो 2 1 का 2, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 गए, डिनोमिनेटर में 0 आ गया। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट पे बताया था कि किसी भी वैल्यू दुनिया की उसके नीचे अगर 0 आ जाए तो ये चीज किसके इक्वल होती है, इन्फिनिटी के, यानी अनडिफाइंड वैल्यू के। तो ये चीज भी आ गई इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और 45 टू द 90 टेंजेंट 90 भी हो गया इन्फिनिटी। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। आई नो टाइम मैंने ज्यादा लगा दिया, लेकिन क्योंकि सबको समझाना होता है इसलिए स्लो स्लो करना होता है। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 चलिए जल्दी से कवर करते हैं। सो फाइनली आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन पेश खिदमत है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ें तो आपको टफ शायद लगे, लेकिन है बहुत इजी। जल्दी से रीड आउट कर लेते हैं। फाइंड x, एक्चुअली हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। जस्ट इफ ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये पूरे का पूरा यानी यहां से लेकर यहां तक, इसमें लेफ्ट और राइट हैंड साइड का कोई सीन नहीं है। आपने ये नहीं सोचना कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। नो, वी हैव टू फाइंड जस्ट x। जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ दीज वैल्यूज, उसके बाद आप x फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपल सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैंने क्या किया, डायरेक्ट सॉल्व शुरू कर दिया। मैंने आपको पहले भी कहा, आप जब कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा या पेपर में कीजिएगा, तो एक दफा क्वेश्चन को यानी सिर्फ इस चीज को दोबारा से लिखिएगा और फिर सोल्यूशन आगे शुरू कीजिएगा। आई होप आपको समझ आ रही है। चलिए जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो टेंजेंट 45 जैसा कि हमने पहले भी किया, 1 का स्क्वायर माइनस cos 60 होता है 1/2 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू x है अपनी जगह पे एज इट इज, sin 45 1/2 cos 45 1/2 और टेंजेंट 60 होता है √3। यहां तक आई होप आपको समझ आ गई होगी। चलिए 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू x एज इट इज, 1 1 दा 1, √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 का स्क्वायर बन जाएगा और ये चीज हो जाएगी 2 और √3 एज इट इज ऐसे का ऐसे। ओके, इधर एलसीएम ले लीजिए। 4 1 दा 4, 4 में से 3, 4 में से 1 गए तो क्या बचा 3, नीचे वाला 4 अपनी जगह पे, और ये हो गया √3 1 दा √3, नीचे वाला 2 अपनी जगह पे और ये x एज इट इज। ओके क्लास, ये डिवाइड हो रहा है 2, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। यही स्टेप मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। क्या, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। आई होप आपको ये स्टेप समझ आ गया होगा जो मैंने एज इट इज यहाँ लिखा। ओके, फर्दर क्या होने वाला है देखें। 2 1 दा 2 एंड 2 2 दा 4। मल्टीप्लाई का ये बेनिफिट है, ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से। सो 3 1 दा 3 और नीचे आ जाएगा 2/3। ओके क्लास, अब ऊपर क्या लिखा है सिंपल 3। आप जानते हैं कि एक 3 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 2/3। ओके, सो 1/3 से कट आउट हो जाएगा, क्या बचेगा √3/2। दैट इज योर फाइनल आंसर। आई होप आज की क्लास आपको समझ भी आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। आई होप। तो अपना और अपने घर वालों का क्या रखिएगा, इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। वर्क हार्ड। अल्लाह आप सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज क्लास।